नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूजा पाठ के महत्व के बारे में बताने वाले हैं। इसको शुरू करने के लिए हम एक कहानी से शुरुआत करेंगे। एक शूद्र महिला थी। उसने रानी रासमणी में मंदिर बनवाया, लेकिन वह शूद्र थी। उसके मंदिर में कोई भी ब्राह्मण पूजा करने को तैयार नहीं था। हालांकि रासमणी खुद भी कभी मंदिर के अंदर नहीं गई थी, क्योंकि वो सोचती थी इससे मंदिर कहीं अपवित्र ना हो जाए। रासमणी कभी मंदिर के पास भी नहीं गई और अंदर तो गई ही नहीं। वो बाहर बाहर से घूम आती थी। दक्षिणेश्वर का विशाल मंदिर उसने बनाया था, लेकिन कोई भी पुजारी उसे मिल नहीं रहा था। और रासमणी शूद्र थी, इसलिए वह खुद पूजा नहीं कर सकती थी। फिर मंदिर क्या बिना पूजा के रह जाएगा, ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी थी, पीड़ित भी थी और कई बार रोती भी थी और सोचती थी कि कोई पुजारी कैसे मिलेगा। फिर किसी ने खबर दी कि गदाधर नाम का एक ब्राह्मण लड़का है, उसका दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ है, शायद वह राजी हो जाए। और यह गदाधर ही बाद में रामकृष्ण बने। गदाधर से पूछा गया, उसने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। उसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण होकर शूद्र के मंदिर में कैसे जाऊं। गदाधर ने कहा ठीक है, प्रार्थना यहाँ करते हैं, वहां कर लेंगे। घर के लोगों ने भी उसे रोका और उसके मित्रों ने भी कहा कि कहीं और नौकरी कर लो, नौकरी के पीछे तुम अपने धर्म को क्यों खराब कर रहे हो। पर गदाधर ने कहा नौकरी का सवाल नहीं है, भगवान बिना पूजा के रह जाएंगे, ये बात ठीक नहीं है। मगर तब खबर रासमणी को मिली कि वह पूजा तो करेगा, लेकिन पूजा में वह दीक्षित नहीं है। उसने कभी पूजा की ही नहीं है। यह अपने घर में ही पूजा करता है। इसकी पूजा का कोई शास्त्रीय ढंग भी नहीं है, विधि विधान भी नहीं है, और इसकी पूजा भी जरा अनूठी है। कभी करता है, कभी नहीं करता, कभी दिन भर करता है, कई महीनों भूल जाता है। और इसमें और भी गड़बड़ है कि यह खबर आई कि वह पूजा करते वक्त पहले खुद भोग लगा लेता है अपने आप को और फिर भगवान को लगाता है। अगर मिठाई वगैरह होती है तो पहले खुद चखता है। रासमणी ने कहा अब आने दो, कम से कम कोई तो आ रहा है। वह आया, लेकिन ये गड़बड़ें शुरू हो गई। कभी पूजा होती, कभी मंदिर के द्वार बंद रहते, कभी दिन बीत जाता, घंटा भी नहीं बजता, दिया भी नहीं जलता, और कभी ऐसा होता कि सुबह से प्रार्थना चलती तो 12-12 घंटे रामकृष्ण नाचते ही रहते। आखिर रासमणी ने कहा कि यह कैसे होगा। उसने मंदिर के ट्रस्टी को बुलाकर एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा यह किस तरीके की पूजा है, किस शास्त्र में लिखी है। तब रामकृष्ण ने कहा शास्त्र से पूजा का क्या संबंध है, पूजा तो प्रेम की है। जब मन ही नहीं होता करने का तो करना गलत होगा, और वह तो पहचान ही लेगा कि बिना मन के किया जा रहा है। तुम्हारे लिए थोड़ी ही मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान को धोखा नहीं दे सकता। जब मन ही करने का नहीं हो रहा, जब भाव ही नहीं उठ रहे, तो झूठे आंसू बहाऊंगा और परमात्मा मुझे पहचान लेंगे। वह तो पूजा करने से भी बड़ा पाप हो जाएगा कि मैं भगवान को धोखा दे रहा हूँ। जब उठता है भाव तो इकट्ठी कर लेता हूँ पूजा, 2-3 सप्ताह की एक दिन में ही निपटा देता हूँ, लेकिन बिना भाव के तो मैं पूजा नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने कहा तुम्हारा कुछ विधि विधान नहीं है, कहाँ से शुरू करते हो, कहाँ अंत करते हो। रामकृष्ण ने कहा वह जैसा करवाता है वैसा मैं करता जाता हूँ। हम अपना विधि विधान उस पर थोपते नहीं है। यह कोई क्रियाकांड नहीं है, पूजा है, यह प्रेम है। रोज जैसी भाव दशा होती है वैसा होता है। कभी पहले फूल चढ़ाते हैं तो कभी पहले आरती कर लेते हैं, कभी नाचते हैं, कभी शांत बैठते हैं, कभी घंटी बजाते हैं, कभी नहीं भी बजाते हैं। जैसा आविर्भाव होता है अंदर, जैसा वह करवाते हैं वैसा मैं करता जाता हूँ। हम कोई करने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा यह भी जाने दो, लेकिन यह तो बात गुनाह की है कि पहले तुम प्रसाद खुद चख लेते हो और फिर भगवान को भोग लगाते हो। कहीं दुनिया में ऐसा सुना है? पहले भगवान को भोग लगाओ फिर प्रसाद ग्रहण करो। तुम भोग खुद लगाते हो, भगवान को प्रसाद देते हो। रामकृष्ण ने कहा यह तो मैं कभी नहीं कर सकूंगा, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करूंगा। मेरी माँ भी जब कुछ बनाती थी तो पहले खुद चख लेती थी, फिर मुझे देती थी। पता नहीं देने योग्य है भी या नहीं। कभी मिठाई में शक्कर ज्यादा होती थी, मुझे ही नहीं जचती थी,
तो मैं उन्हें कैसे खिलाऊंगा। कभी शक्कर ही नहीं होती, मुझे ही नहीं जचती, तो मैं भगवान को कैसे चढ़ाऊंगा। जो मेरी माँ न कर सकी मेरे लिए, वह मैं परमात्मा के लिए नहीं कर सकूंगा। ऐसे प्रेम से जो भक्ति उठती है वह तो रोज रोज नहीं होगी। उसका कोई क्रियाकांड नहीं हो सकता, उसका कोई बंधा हुआ ढांचा नहीं हो सकता। प्रेम भी कभी ढांचे में हुआ है, पूजा का भी कभी कोई शास्त्र है, प्रार्थना की कोई विधि है। वह तो भाव का सहज आवेदन है, भाव की तरंग है। तो इस कहानी से हमें ये पता चला कि पूजा एक भाव है और उसे हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर से आवाज आती है। तो जरूरी नहीं है कि आपसे कोई बोले कि आप रोज पूजा करें और इसी विधि से पूजा करें, वही पूजा आपको फलेगी। आपके पूजा के भाव से आपको पूजा फलती है। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपके अंदर वह पूरा भाव होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।